सुबह के 7 बजे थे। नेहा रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। आधे घंटे बाद उसके पति संजय को ऑफिस निकलना था और नेहा उसके नाश्ते और लंच की तैयारी में लगी हुई थी। अभी सास विमला जी की आवाज आई। अरे बहू, सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक का ना तो चाय मिली है ना नाश्ता। भूख से इंसान बेहाल है। लेकिन महारानी को पता नहीं क्या सूझ रही है। नेहा ने पराठा सेकना छोड़कर तुरंत चाय चढ़ाई और थोड़ी देर बाद सास को चाय बिस्किट देकर आई। तब तक ससुर रामलाल जी भी टहल कर आ चुके थे। उसने उनके लिए जूस बनाया। इसी बीच उसका छोटा बेटा आदित्य, जो कि 7 साल का था, वह भी उठ गया। नेहा ने अपने बेटे आदित्य से कहा, बेटा, तुम जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारा टिफिन तैयार कर रही हूँ। इतने में विमला ने फिर ताना मारते हुए बोला, क्यों, तू नहला देगी तो तेरे हाथ कट जाएंगे क्या? नेहा ने धीरे से कहा, नहीं माँ जी, मुझे जल्दी करना है। संजय ऑफिस निकलने वाले हैं, देर हो गई तो गुस्सा करेंगे। अभी संजय गुस्से से कमरे से बाहर निकला और चिल्लाया, अब तक मेरा नाश्ता नहीं बना, टिफिन कहाँ है? रसोई में सो रही थी क्या? इतना कहते ही उसने नेहा को बेटे के सामने ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नेहा की आंखों में आंसू निकल पड़े और उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से पराठे बना दिए। संजय को नाश्ता और टिफिन देकर विदा किया। जाते जाते संजय ने उसे धमकाते हुए कहा, शाम तक तुम्हें अपने बाप से 25 लाख का चेक लाना ही होगा, वरना मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। नेहा घबरा गई और सास के पास जाकर बोली, माँ जी, कृपया इन्हें समझाइए। मेरे पापा पहले से ही 1 लाख दे चुके हैं, वह भी उधार लेकर। अब उनके पास कुछ नहीं है। बिमला ने हंसते हुए कहा, मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहा। तेरे बाप के पास करोड़ों रुपए हैं। 6 महीने पहले ही उन्होंने धूमधाम से शादी की थी अपने बेटे की, वो भी बिना दहेज लिए। पैसे निकालना उनके लिए मुश्किल नहीं। नेहा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी पर असर नहीं हुआ। नेहा की शादी 10 साल पहले संजय से हुई थी। संजय एक डॉक्टर था, अच्छे अस्पताल में काम करता था और घर का इकलौता बेटा था। इसी कारण नेहा के पिता ने उसकी शादी वहीं करने का निश्चय किया। नेहा ने खुद पीएचडी की थी और पास के सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेकिन शादी के बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि ससुराल दूर था। नेहा ने सोचा, कोई बात नहीं, पति डॉक्टर है, जीवन आराम से कट जाएगा। नेहा के पिता ने शादी बड़े धूमधाम से की। 50 लाख नगद, फर्नीचर, गाड़ी और गहने सब कुछ अपनी तरफ से दिया। लेकिन संजय के पिता की मांगे यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, इतना पढ़ाने में करोड़ों लगे हैं, हमें ऑडी कार और 1 करोड़ नगद चाहिए। बेटी की खुशी के लिए नेहा के पिता ने किसी तरह यह भी पूरा किया, लेकिन नेहा के सपने टूटने लगे जब मुंह दिखाई में ही सास ने गहनों को कमतर बताते हुए सबके सामने ताने दिए। देखो, जरा कितने हल्के गहने लाई है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। शादी के बाद हर त्योहार, हर मौके पर महंगे तोहफों की मांग होने लगी। नेहा के पिता धीरे धीरे टूटने लगे थे, लेकिन बेटी का घर बचाने के लिए सब सहते रहे। जब नेहा मना करती तो उसे डांटा जाता और कभी कभी मारा भी जाता था। नेहा कई बार घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन बीच में ही वह गर्भवती हो गई। उसने सोचा, अब बेटे को पिता से अलग नहीं कर सकती। बेटे आदित्य के जन्म पर फिर से गहनों की मांग की गई। नेहा के पिता ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर सब पूरा किया। समय बीतता गया और मांगे बढ़ती गई। अब संजय एक दूसरा क्लिनिक खोलना चाहता था, जिसके लिए उसे 25 लाख की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने 1 महीने पहले नेहा से कहा था, नेहा अपने पिता की हालत तो बहुत अच्छे से जानती थी और किसी भी हाल में यह बोझ उनके ऊपर नहीं डालना चाहती थी। उसी 25 लाख रुपए लाने की धमकी आज सुबह संजय ने नेहा को दी और उस पर हाथ उठाया। उसी रात रात का काम खत्म करके नेहा ससुर के कमरे में दूध पहुंचाने के लिए जा रही थी कि कमरे के बाहर उसने संजय अपनी सास और ससुर की बातें करते हुए सुना। संजय कह रहा था, अगर कल वह पैसे लेकर नहीं आई तो मैं उसे परसों का मुंह नहीं देखने दूंगा। मुझे किसी भी हाल में 25 लाख रुपए चाहिए अपनी दूसरी क्लिनिक खोलने के लिए। और अब तो वह कार भी पुरानी हो गई है जो उन्होंने दहेज के समय दी थी। एक नई कार भी मुझे लेनी है, चाहे मुझे उसके लिए नेहा को रास्ते से हटाना ही क्यों न पड़े। सास ने संजय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, देख नहीं रहा महारानी के तेवर,
एक महीने से उसे 25 लाख के लिए बोल बोल के हम थक गए, लेकिन उसका मुंह नहीं खुल रहा अपने बाप के आगे। ससुर ने भी उन दोनों की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, देखो, तुम दोनों को जो भी करना है सोच समझ कर करो, क्योंकि नियम कानून बहुत कड़े हैं इन सब चीजों के लिए। संजय ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सब सोच रखा है। संजय की बात सुनकर सास ने भी उतराते हुए कहा, अच्छा है, यह महारानी रास्ते से हटे तभी तो तेरी दूसरी शादी होगी और हमें खूब ढेर सारा दहेज भी मिलेगा, और इस बार तो मैं और भी महंगी कार लूंगी। यह सब सुनने के बाद नेहा के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। अब उसे न सिर्फ अपना अस्तित्व बल्कि अपने बेटे को भी उन दरिंदों से बचाना था। नेहा दबे पांव जल्दी से अपने कमरे में गई और सारे जरूरी कागजात, गहने और सोते हुए बेटे को उठाया और पीछे के रास्ते से दरवाजे से बाहर निकली। किसी तरह बस स्टैंड पहुंचकर भगवान से प्रार्थना करती रही कि बस वह सुरक्षित मायके पहुंच जाए। तब तक बेटा भी उठ चुका था। आदित्य ने मासूमियत से पूछा, माँ, हम घूमने जा रहे हैं, पापा नहीं आ रहे क्या? नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, अब पापा कभी नहीं आएंगे, हम नाना नानी के पास जा रहे हैं, वहीं से नई जिंदगी शुरू करेंगे। रात 2 घंटे की यात्रा के बाद नेहा मायके पहुंची। दरवाजा खोलते ही माँ ने पूछा, इतनी रात को नेहा, सब ठीक तो है ना? नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पूरी कहानी सुनाई। नेहा के भाई और पिता उसे तुरंत थाने ले गए और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगली सुबह संजय और उसके माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने तक केस चला और आखिरकार नेहा को इंसाफ मिला। इस दौरान उसे पास के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। उस समय बाद ही वह फिर से उसे सरकारी कॉलेज में नियुक्त हो गई थी, जहां वह पहले प्रोफेसर की नौकरी करती थी। नेहा ने अपने बेटे के साथ एक नया घर भी ले लिया। नेहा के माता पिता ने रोका, लेकिन नेहा ने कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, अब मैं खुद अपनी दुनिया बनाऊंगी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती माँ, अब मैं खुद अपनी दुनिया बनाऊंगी। आज नेहा अपने जीवन से संतुष्ट है। उसके पास उसका बेटा है, नौकरी है और सबसे बड़ी चीज सुकून है। उसके मन में बस एक ही अफसोस है, काश यह कदम मैंने सालों पहले उठा लिया होता तो 10 साल मेरे बर्बाद नहीं होते। दोस्तों, हर किसी की किस्मत नेहा जैसी नहीं होती है। बहुत सी बेटियां दहेज के लालचियों के हाथों दम तोड़ देती हैं या फिर नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर होती हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई महिला है तो उसे चुप न रहने दें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।